संजू सैमसन के फादर ने कुछ दिनों पहले एक स्टेटमेंट दी थी। उन्होंने कहा था देयर आर 3-4 पीपल हु वेस्टेड 10 years ऑफ माय सन्स वाइटल करियर, कैप्टन्स लाइक धोनी जी, विराट कोहली, रोहित शर्मा जी एंड कोच राहुल द्रविड़ जी. These 4 people wasted 10 years of my son's life, but the more they hurt him, the stronger Sanju came out of the crisis. यार एक मुझे जरा बात बता दो आप, बहुत इज्जत है जो भी आपने, आपका पर्सपेक्टिव है, आपका अपना पर्सपेक्टिव है संजू सैमसन के फादर का, कि मतलब विराट ने, धोनी ने, रोहित ने संजू सैमसन के 10 साल वेस्ट कर दिए. पर एक बात मुझे आप बता दीजिए कि 200 जब आ गए, जब 200 संजू सैमसन ने मार दिए, हमने बोला जी हैट्स ऑफ, संजू सैमसन ने अपने साथ जस्टिस कर दिया. पर खैर पिछले 2 मैचेस का हिसाब कौन देगा? ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप ऐसे प्लेयर बन के आएंगे कि नथिंग और एवरीथिंग, क्योंकि संजू के साथ तो ये प्रॉब्लम है, या तो कुछ नहीं करूंगा या तो ऐसा कर दूंगा कि लोग देखते रह जाएंगे. तो ये आपको लंबी रेस का घोड़ा नहीं बनाएगा, ये आप लंबी रेस में टिक नहीं पाओगे ऐसे. और फिर आप रोहित जी पे, विराट जी पे, धोनी जी पे इल्जाम नहीं डाल सकते हो. फिर आप ये बोल दोगे कि नहीं संजू का करियर बाकी सबके वजह से तबाह हुआ है, कि तीनों कप्तानों ने संजू का करियर तबाह कर दिया. तो रोहित, विराट, धोनी पे इल्जाम डालना मेरे ख्याल गलत है. इससे बढ़िया संजू सैमसन को अपने बैटिंग के अंदर कंसिस्टेंसी लानी चाहिए. ऐसा नहीं कि आप 100 मार देंगे, 200 मार देंगे, उसके बाद 2 शून्य मार देंगे तो हम बोलेंगे ओके जी थम्स अप, कोई बात नहीं, रोहित जी, विराट जी, धोनी जी ने करियर खराब करा है. दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल. तो संजू सैमसन को समझनी चाहिए बात. मैं तो एक चीज कहना चाहूंगा इस पूरे मामले पे कि संजू के जो फादर है, आपका इमोशन जायज है, आप अपने बेटे के लिए जो है वो रख सकते हैं अपने कंसर्न्स, अपने इमोशंस, लेकिन ऐसा तो आप नहीं बोल सकते कि 10 साल वेस्ट कर दिए. अभी भी इंडियन टीम में खेल रहा है. वेस्ट होना तब वो होता है कि मतलब बाहर ही निकाल दो, परफॉर्म कर रहा है बंदा. परफॉर्मेंस भी यस, हम बोलते हैं कभी कभी कि परफॉर्मेंस आई, उसके बाद लॉन्ग रन नहीं मिला, जैसे साउथ अफ्रीका में 100 मारा था. लेकिन हम ज्यादातर फैंस का, या यूं कह लें ज्यादातर संजू को लेकर जो हमेशा बात हुई है वो यही हुई है कि कंसिस्टेंसी नहीं है. वो अपने आप को जब प्रूव कर देंगे, जब प्रूव करेंगे तब लगातार मौका मिलेगा. और आप मुझे एक बात बताइए, पिछले 2 साल से तो मैं संजू को लगातार टीम में देख रहा हूँ. 2024 पूरा टीम के साथ उन्होंने गुजारा है, वर्ल्ड कप जीता है टीम के साथ. रोहित शर्मा ने टीम में मौका दिया ना. आपने जो रोहित शर्मा के ऊपर सवाल उठाया, विराट के ऊपर जो सवाल उठाया, धोनी के ऊपर सवाल उठाया, वर्ल्ड कप खेले, रोहित की कैप्टनसी में जीते. चलो टीम की कुछ स्थिति ऐसी थी कि प्लेइंग में खेलने का मौका उनको नहीं मिल रहा था. उसके साथ साथ आप देख लें, जब बीच में विराट कैप्टन थे तब भी संजू को दोबारा मौका मिलना शुरू हुआ था. धोनी के टाइम पे डेब्यू हुआ, उसके बाद अचानक ही बाहर हो गए. फिर जब वापसी हुई टीम में, विराट ही कप्तान थे मेरे ख्याल से, अब टीम में वापसी हो रही थी. आई थिंक ऑस्ट्रेलिया गए थे, विराट कोहली कप्तान थे. तो जब टीम में वापसी हुई थी तो ऐसा नहीं था कि उनको मौका नहीं मिला था, मौका मिला था, कंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम रहती. तो अब तो पिछले 1.5 साल से लगातार खेल रहे हैं यार, तो तब तो कम से कम ऐसी स्टेटमेंट नहीं आनी चाहिए. वो ठीक है, उनका पर्सपेक्टिव है, वो हम उस पर कुछ बोल भी नहीं. वो अपने उस तरीके से सोच रहे हैं कि देखो टैलेंट पोटेंशियल तो कभी कोई सवाल भी नहीं था संजू सैमसन के ऊपर. टू बी ऑनेस्ट, जब से क्रिकेट उन्होंने शुरू किया राजस्थान रॉयल्स, वहां से लेकर अब तक ऐसा नहीं था कि संजू में वो बात नहीं थी. लेकिन इंडियन टीम में जब जब मौका मिला, ऐसा नहीं कि आते ही मौका को भुना दिया, ऐसा नहीं था कि आते ही एक्सेप्शनल कोई नॉक खेल दिया और उसके बाद ड्रॉप हो गए. अगर आप बोलते हैं ठीक है संजू को लेकर कि 10 साल बर्बाद हो गया ऐसे, तो फिर करुण नायर फिर क्या बोलेंगे, जिन्होंने 300 मारे, 1-2 टेस्ट मैच खराब गया, फिर उसके बाद देखो ऐसी हर किसी, मनोज तिवारी ने 100 मारा, धोनी को बोल दिया था तो 100 पूरी सीरीज के बाद फिर वो ड्रॉप, फिर लगातार फिर मौका ही नहीं मिला. करुण नायर को फिर देखा तक नहीं इन्होंने वापस लाने के लिए. हनुमा विहारी को अभी तक देख नहीं रहे हैं. संजू सैमसन की जहां तक बात है, मान लिया ऊपर नीचे हुआ है, बाहर भी रहे हैं, अंदर भी आए, लेकिन टीम इंडिया के साथ बने रहे हैं, बीच बीच में मौके मिलते रहे. ऐसा नहीं कि संजू को बिल्कुल ही निगलेक्ट कर दिया, 10 सालों में मौका ही नहीं मिला, एक बार में दे दिया, उसके बाद जी देखा तक नहीं. ये अंतर है संजू सैमसन के साथ और बाकियों के साथ. ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही संजू को साइडलाइन कर दिया गया और कहीं पे मौका नहीं दिया. भाई इस टीम थोड़ा सा आप एक चीज देख लीजिए, इस इंडियन टीम में ऋषभ पंत जैसा विकेट कीपर खेला है. इस इंडियन टीम में ईशान किशन जैसा विकेट कीपर बैटर खेला है, ओपनर केएल राहुल, जितेश आए बीच में, है ना, जिम्बाब्वे पे ध्रुव जुरेल भी खेल गया. अभी सब बाहर है भाई, सिर्फ संजू को मौका मिल रहा है. जब तक ये अपना जायसवाल नहीं है वापस आएंगे, शुभमन वापस नहीं आएंगे, तब तक संजू को मौका मिल रहा है. अब 200 उन्होंने बनाए. अब मैं अगेन फिर वही बात बोलूंगा कि पहला जो बांग्लादेश वाला 100 बनाया था और ये जो अब बनाया है 100 मैच, ठीक है कंसेक्यूटिव है, उसमें टाइम था. और जैसे ही ये 100 बनाया पहला, उसके बाद 2 मैच चले गए, 2 मैच गायब, और 2 मैच में 0 ही.
चलो समझ में आता है पहले गेम में वो रूम बनाने गए बोल्ड हो गए, आज क्या आप एक्सक्यूज दोगे? तो वो कंसिस्टेंट, जब बंदा 100 बना रहा है, 100%। तिलक वर्मा ने इतने टाइम बाद आया था, 33 रन मारे थे पहले गेम में। दूसरे गेम में डिफिकल्ट विकेट पे उसने पारी बिल्ड करने की कोशिश की, 20 बॉलों पे 20 एक्सेप्शनल उसकी रन आए कैच थे। हो गई। हाँ। तीसरे गेम में आज उसने 100 मार दिया। तो जब आपसे छोटी उम्र के लड़के कंसिस्टेंसी दिखा रहे हैं तो आप भी कुछ तो दिखा ये सकते रोहित विराट धोनी पे इल्जाम डालने का मतलब नहीं है, I बस don't basically think ये बात so है कि कि उन पे this is- इल्जाम हैं। यार डाल देखो दिया। हर कप्तान क्यों के उन्होंने डाल ऊपर, नहीं उन्होंने द्रविड़ के ऊपर भी डाला, हाँ, As a द्रविड़ coach। यार देखो हर ये- कप्तान के ऊपर कभी ये ना तो कभी यार ऐसे ये लोगों तो ने सवाल फिर दिए, ये देखो, लेकिन ये ये तो तो- खेल रहा है, एक्टिव प्लेयर है। आप इसका मतलब ये तो नहीं कर सकते हो ना कि आप डाल दोगे बाकियों पे। नहीं, जो नहीं तो- कप्तान है वो active player है। नहीं तो निखारा है यार। द्रविड़ ने जब उस time पे राजस्थान रॉयल्स में आए थे, द्रविड़ ही मुझे बात coach बता दो, थे। राजस्थान रॉयल्स में, और इवन किसी को याद नहीं है चीज कि दिल्ली जब टीम बनी थी ना, राजस्थान बैन हुई थी, हाँ। तब दिल्ली के अंदर संजू सैमसन खेलते थे। संजू सैमसन थे। याद करो जरा ढंग से, हाँ, क्योंकि राहुल द्रविड़ राहुल coach द्रविड़ team थे वहां पे। तो ये बाकी का आप छोड़ उन दो। पे नहीं डाल सकते हो इल्जाम। अभी संजू ने बांग्लादेश के खिलाफ 100 लगाया ना, उसके पहले याद है प्रैक्टिस कर रहे थे अपने राजस्थान रॉयल्स की एकेडमी में, वहां पे राहुल द्रविड़ के अंडर में। और एक और बात बोलूं, तो द्रविड़ देखो ने सच्ची बात है, ऐसा नहीं है शायद कि संजू को बिल्कुल ही छोड़ दिया है। आईपीएल के बिहाफ पे लोगों को हटके सच्ची बात पता क्या है कि अगर आपके पास चॉइस होगी ना कि किसको रिटेन करना है, बटलर को या सैमसन को, भाई 10 में से 9 लोग बटलर को करेंगे यार एज अ कैप्टन। आपको रिटेन करना ना, यू शुड बी थैंकफुल टू राहुल द्रविड़, सही बात है। यू शुड बी थैंकफुल टू राजस्थान रॉयल्स। बटलर को छोड़ दिया। तो आप थोड़ा सा वो टेक्निकली देखें कि क्या चीज है, बट खैर छोड़िए।